अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हिजरा और आप देख रहे हैं हिजरा व्लॉग्स। और बहुत दिन बाद मेरा आज व्लॉग और एक नई रेसिपी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। और मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँ। ये आप जो देख रही हैं, ना मेथी है ना पालक है, और ये बहुत डिफरेंट सी सब्ज़ी है। और आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ एक यूनिक सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँ। इसको कहते हैं कुल्फ़ा। आपने हमेशा मीठे में कुल्फ़ा खाया होगा, लेकिन सब्ज़ी कुल्फ़ा आपने पहली बार सुना होगा। इसको दरअसल कहते हैं कुल्फ़े का साग, और ये अभी ही मौसम में आया है। आजकल में ये तकरीबन सिर्फ 2 to 3 वीक्स के लिए आता है, और ये आपको सब्ज़ी की शॉप से मिलेगा अगर आप उनको फरमाएं। और मुझसे बहुत से लोग सवाल करते थे, हमने तो कभी नहीं सुना कुल्फ़े का साग कैसा होता है, आप लोग कैसे बनाते हैं, और ये तो सब्ज़ी भी हमने कभी नहीं देखी। तो मैं फिर उनको स्पेशली पिक्चर दिखाया करती थी कि ये कुल्फ़े का साग होता है। तो मैं आज जब बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि इसको कैसे बनाते हैं। और ये सब्ज़ी की शॉप से आप कह के भी मंगवा सकते हैं, और आपको मिल भी सकती है सब्ज़ी मंडी से, सब्ज़ी की शॉप से। तो मैं इसको बनाने लगी हुई थी। इसको मेथी की तरह ही बनाते हैं। ये मैं अभी इनके पत्ते तोड़ रही हूँ आपके सामने, और मैं इन पत्तों को अलग करती रहूँगी और टहनियों को अलग करूँगी। अच्छा, ये कुछ लोग इसको आलू के साथ बनाते हैं, कुछ लोग इसको मटर के साथ बनाते हैं, पकाते हैं। और हमारे घर में जो है ना, ज़्यादा चने की दाल के साथ, बॉयल चने की दाल के साथ बनता है। और मेरी ये फेवरेट सब्ज़ी है, मुझे बहुत पसंद है। आलू मेथी भी मुझे बहुत पसंद है, और ये कुल्फ़ा दाल भी मुझे बहुत पसंद है। और मैं हमेशा कह के मंगवाती हूँ, और अभी भी मैंने फरमाइश करके ये कुल्फ़े का साग मंगवाया है, क्योंकि ये मिलता नहीं है। तो मुझे कह के मंगवाना पड़ता है सब्ज़ी की शॉप पे, सब्ज़ी वाले को, जो मैंने कह के मंगवाया है। और इसको आपने जो है ना, पहले टहनियों से अलग कर लेना है, जैसे हम मेथी बनाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि यार, हमने तो पहले नहीं कभी सुना कि कुल्फ़ा तो खाने वाली चीज़ होती है, आइसक्रीम होती है, लेकिन कुल्फ़े की ये साग जो है, इसको बड़ा यूनिक सी रेसिपी है। आप इसको गोश्त में भी पका सकते हैं, कुछ लोगों ने इसको गोश्त में भी पकाया है। तो हम लोग जो है ना, चने की दाल में, ज़्यादा जो लोग हैं ना, इसका ट्रेंड ये चने की दाल में बनाते हैं, बॉयल चने। ये मैंने इसकी पत्तियाँ अलग कर ली, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने जो है ना, आधा किलो चने की दाल जो है ना, उसको बॉयल कर लिया है। और वो 2 किलो थी पालक साग की, जो कि मैंने उसमें आधी रख ली थी और आधी मैं यूज़ करने लगी। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया, 1 से 1.5 प्याज ले लिया, टमाटर 2 अदद ले लिए हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं। और ये मैंने जो साग को कटिंग कर लिया है और उसको ऐसे बना लिया है। उसमें से मैं आधा निकाल रही हूँ और आधा मैं फ्राई करके रख लूँगी, ताकि बाद में हम यूज़ कर सकें। अच्छा, एक बर्तन, अब मैं इसको पहले अच्छे से धोऊँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी ना रह जाए। इसको आपने अच्छे से वॉश करना है। अब एक बर्तन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे लो फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जो मैंने प्याज कटिंग किए हैं, जैसे हम दूसरा सालन बनाते हैं, उसका मसाला बनाते हैं, सेम इसी तरह इसी का मसाला बनेगा। जैसे आलू मेथी आपके घर में बनती है, आलू पालक बनती है, आप इसको चिकन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और आज मैं जो बनाने लगी हूँ, मैं इसको चने की दाल में बनाने लगी हूँ। सबसे पहले हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जैसे इस प्याज हमारा लाइट ब्राउन होने लगेगा, तो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसमें मसाला जा रहे हैं। लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है, 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया पीसा हुआ लिया है, हल्दी आधा चम्मच लिया, और नमक 1 चम्मच लिया, क्योंकि मैंने चने की दाल में भी नमक ऐड किया है। तो आपने हस्बे ज़ायक़ा, अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें मसाले ऐड करने हैं। और नमक जो है ना, आप थोड़ा कम पहले ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने चने की दाल जो बॉयल की थी, उसमें भी नमक ऐड किया है। अब मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड किया, ताकि हमारे मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए। जैसे ही मसाले की भुनाई हमारी अच्छे से हो जाएगी, मैं सबसे पहले इसमें कुल्फ़े का जो हमने साग कटिंग की है, उसको मैं अच्छे से उसकी बुनाई करूँगी। और ये मैंने आधा साग जो है ना, अगर आप 1 किलो लेंगे तो ये आधा किलो बच जाएगा, क्योंकि आप टहनियाँ अलग करते हैं तो कटिंग करते हुए इतना बच जाएगा। तो मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, और ये आधा किलो से ज़्यादा जो है ना, थोड़ा सा मैंने इसमें रख लिया है साग, और बाकी मैंने फ्राई करके फ्रीज़र में उसको रख लेंगे। इसकी जैसे ही अच्छे से बुनाई हो जाएगी, तो मैं इसमें चने की दाल साथ में ही ऐड कर दिया। मैं अब उसकी भी बुनाई अच्छे से करूँगी। आपने उसको एक कन्नी में रखना है, ताकि बाकी हम इसमें पका सकें। ज़्यादा नरम पड़ जाएगी तो वो बुरी लगेगी, और उसका जायका भी अच्छा नहीं आएगा। अब जैसे ही इसकी अच्छे से बुनाई होने लगेगी और बुनाई हो जाएगी,
तो हम इसको हल्का सा पानी ऐड करके दम पर रखेंगे और एंड पे हम गरम मसाले की गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको हल्का सा पानी ऐड किया और मैंने 5 मिनट दम पर रखा है। और जैसे ही हमारा साग जो है उसकी बुनाई मेरी अच्छे से हो गई है। और क्योंकि चने की दाल मेरी थोड़ी सी गली नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है और आधा कप मैंने पानी का ऐड किया है और इसके पानी को हम खुश्क करेंगे अच्छे से और मैंने दम पर रख दिया है। इतनी मज़े की ये रेसिपी है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी ये फेवरेट रेसिपी और मैं कह के मंगवाती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, इसी मौसम में आपको ये कुल्फ़ा मिल सकेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा क्योंकि इसका एक मौसम होता है, ये इस मौसम में ही आता है। तो ये जो है मज़े की ये रेसिपी मेरी जो है ना वो तैयार हो रही है और हो गई है बल्कि। तो जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखें आपके सामने दाल भी हमारी गल गई है और घी जो है वो हमारा अलग हो रहा है। मज़े की ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। होप सो आपको मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो, छोटा सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये मैंने आखिर में टेस्ट किया, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।